हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है मंथली एज वेल एज हाँ मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो कैसा उसमें हमें ट्रेड करना है वो भी हम बात करेंगे। अभी कब तक ये ब्लड बाथ, कब तक ये करेक्शन कंटिन्यूड रह सकता है, वो उसका आंसर जो है हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 2000 लाइक्स कर दीजिए ताकि वीडियो को वो डिजर्व्ड रीच मिले। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था जिसके बारे में कल हमने बातें की थी कि 23,000 अभी एक थोड़ा लक्ष्मण रेखा है फिलहाल के लिए। उसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,500 से लेके 650 तक के लेवल्स, वो आता हुआ अब दिखाई दे रहा है मार्केट में। ठीक है, क्या यहाँ से डाउन साइड, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि 23,200 से लेके 21,850 ये एक डाउन साइड है जो जिसके नीचे जाता हुआ मैं मार्केट को नहीं देख रही हूँ। तो अभी डाउन साइड लिमिटेड दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। 21,850 तक का मैक्सिमम लेवल है, अगर आना है तो उधर आएगा। देखिए, सबसे पहले के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 23,200, जहां तक हम मार्केट के फॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां तक हमें मार्केट फॉल होता हुआ देखने को मिला, वहां से बाउंस भी मिला। बाउंस होने के बाद जैसे ही 23,200 ब्रेक हुआ, हमने आपको 3-4 लेवल्स बताए थे जो लेवल्स के आसपास अब निफ्टी जो है आने की तैयारी कर रहा है। यानी 23,200 के नीचे हमारा लेवल था 23,000 एंड वो भी अगर ब्रेक होगा तो 22,500 के लेवल्स। तो 23,000 आ चुका है, इसके नीचे हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। 22,500 के लेवल्स आ सकते हैं। देखिए, आपका काम है अभी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दिस इज द ओनली वर्क विच यू नीड टू डू, विच एनी इन्वेस्टर्स नीड टू डू। वही चीज मैंने आपको आज अपने टेलीग्राम के थ्रू भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि ब्रूटल सेल ऑफ हो रहा है स्पेशली इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में पैनिक हो रहा है, विच इज वेरी नेचुरल। लेकिन मार्केट करेक्शन जो होता है इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप मार्केट में हो लंबे समय के लिए, अगर आप यहाँ पे टिकना चाहते हो आजीवन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि करेक्शन आते हैं, आते जाते रहते हैं। तो ये करेक्शंस में आप अगर पैनिक कर लोगे तो आप यानी कि लंबे रेस के घोड़े हो ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आप रिएक्ट ना करें इमोशनली, अपने फंडामेंटल्स पर फोकस करें। जो भी स्टॉक्स आप खरीद रहे हो उनके फंडामेंटल्स को देखो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो प्राइस विल इवेंचुअली मैच द फंडामेंटल्स। ओके, अगर फंडामेंटली खराब है, खराब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तब फिर आपको थोड़ा टेंशन वाली बात है, तब आप वहां से निकलने की कोशिश करिए। लेकिन जब तक फंडामेंटल्स अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आपके इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, पोजिशनल ट्रेड है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेडिंग का माइंड सेट ही हटा दीजिए, छोड़ दीजिए उन स्टॉक्स को। वो अल्टीमेटली द प्राइस विल मैच द फंडामेंटल्स। ठीक है, और क्योंकि अभी आपको एक बेटर वैल्यूएशन पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत वैल्यूएशन करेक्शन होने के चांसेस हैं, तो आप धीरे धीरे करके अब उस डिप का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको अभी नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस आपको रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते ही होंगे, तो वो स्टॉप लॉस एनीवे आपका हिट हो चुका होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये सब सेल ऑफ पे आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, क्योंकि जब आप पैनिक करते हो तो इट इट नेवर लीड्स टू अ गुड आउटकम इन इन्वेस्टिंग। ओके, अगर आप पैनिक कर रहे हो तो वो आपके लिए ही अच्छा नहीं है। ठीक है, लेवल्स जो मैंने आपको आज के दिन समझाया था वो था कि 23,050 23,100 अभी के लिए रेजिस्टेंस है, वहां तक तो अटेम्प्ट ही नहीं लिया। फर्दर सेलिंग मैंने आपको 22,970 के नीचे बताई थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम 22,900 850 750 के लेवल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का अगर आप लो देखोगे तो आज जो हमारा लो है वो 786 का बना है। ठीक है, अभी क्या क्या रीजंस हैं क्यों हमें इतना ज्यादा क्रैश देखने को मिल रहा है, उसको लेके मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील डाली है आज के दिन, आप लोग देख लेना। मेरा मनी टॉक्स विद पायल अकाउंट वेरीफाइड है इंस्टाग्राम में, ब्लू टिक आपको दिखेगा मेरे नाम के आगे। सिर्फ और सिर्फ वही मेरा एक लौता इंस्टाग्राम चैनल है, उसके सिवा मेरे नाम पे जितने भी चैनल्स हैं सारे के सारे फेक हैं, तो उनको अवॉइड करिएगा। तो जो वेरीफाइड अकाउंट है वहां पे मैंने एक रील डाला है कि स्टॉक मार्केट क्रैश के क्या क्या रीजंस अभी हैं, तो प्लीज जाकर देखिएगा। मेजर रीजन तो बहुत सारे हैं, एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग हो ही रही है।
मार्जिन फंडिंग इज द मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन जिस वजह से मार्केट में सेल ऑफ इररेशनली हम देख पा रहे हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये है टेलीग्राम अकाउंट मेरा। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कई सारे अपडेट्स मिल जाते हैं लाइव मार्केट के वक्त में भी, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि 47,900 अगर ब्रेक होगा तो और फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में भी अगर 75,640 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। 75,640 के नीचे अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी आज हमें जो लो है वो 75,270 तक का देखने को मिला। ठीक है, अभी जो एक लौता उम्मीद रह गई है वो है बजट। ठीक है, सैटरडे के दिन मार्केट हमारा खुला है, फुल डे खुला है, 1 फरवरी है, बजट का दिन है। उस दिन अभी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया हमारे बजट पर उनके नजर है, तो हम सबसे पहले इंडिया को रखेंगे अपने बजट में, हम सबसे पहले अपने सिटीजन फर्स्ट बजट ये हम बनाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ अटकलें आ रही हैं जो कह रहे हैं कि हो सकता है टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन मिले, टैक्स में कुछ रिलीफ मिले। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे स्टॉक मार्केट के लिए जो फैक्टर होने वाला है बजट में वो ये होने वाला है कि अगर, क्योंकि यार ये लोग इतना कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली चेंजेस कर रहे हैं हमारे मार्केट में, एंड अब तो इन्होंने एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्सेस भी बढ़ा दिए। अगर ये कम कर देते हैं तो ये मार्केट को बूस्ट करेगा ओवरऑल, लेकिन ये टैक्सेस अगर बढ़ाएंगे तो वो कंजम्पशन बूस्ट होगा ही नहीं, है ना। लोग इक्विटी में नहीं आना चाहेंगे जब आप इतना ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो अगर वो कुछ टैक्स में रिलीफ लाते हैं तो वो मार्केट के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अभी के लिए लोग पैनिक जो कर रहे हैं उनकी वजह से ही सेलिंग आ रही है, अदरवाइज जो बाई करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा भी साइड बैठ कर देख रहे हैं, बजट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी थोड़ा बजट का वेट करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पर अभी के लिए डाउन साइड का निफ्टी में जहां तक समझ आ रहा है 22,500 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम अभी देखो मार्केट का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड का दिख रहा है, इसमें तो कोई भी रिवर्सल के साइंस नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये हायर लोअर हाईज लोअर लोज बना रहे हैं, राइट। तो जब तक ये अपने इमीडिएट लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता है हम यहाँ पर जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ पर रिवर्सल के साइंस चाहिए, और वो रिवर्सल के साइंस तभी हमें मिलेंगे जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा 22,950 के लेवल को। 950 भी नहीं, आप 23,000 ही मान के रखो। 23,000 निकलेगा तभी जाके कुछ आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब तक हम 23,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं सेलिंग प्रेशर फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 22,780 अगर ब्रेक होता है निफ्टी में तो हम 22,650 एंड देन 22,500 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो अगर हमें ट्रेड करना है ऑन द लॉन्ग साइड 23,010 के ऊपर में ही हम कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अपना टारगेट हमारा रहेगा 23,130 का, एंड उसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,200 का। मैं लिख दे रही हूँ ये चीज, 23,010 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करिएगा, और 22,780 के नीचे में हम शॉर्ट करेंगे, फर्दर शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और वो ब्रेक करता है 22,780 को तो हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम आने वाले दिनों में 22,500 तक लैंड कर सकते हैं। एक और रीजन है कि यूएस स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट आई, स्पेशली इन आईटी सेक्टर, क्योंकि जिस तरीके से चैट जीपीटी है उसका एक कंपटीशन चाइना ने निकाल लिया है डीप सीक करके। ठीक है, तो अब इसकी वजह से एनवीडिया भी काफी ज्यादा फॉल हो गया था, आईटी कंपनीज सारे ही उनके क्रैश हो गए थे, जिस वजह से उसका एक रिपल इफेक्ट हमें भी मार्केट में देखने को मिला। ओके, कोई भी इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर कोई अच्छा ट्रेड हमें मिलता है, एक्सपायरी के लायक ट्रेड मिलती है, तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ट्रेड को शेयर करूंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। सेंसेक्स में अभी किस तरीके से ट्रेड करना है, सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें फॉलो करना है ऊपर से आती हुई इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है,
ये अगर आप देख रहे हो तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तब हम यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। ओके, तो अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है ऑफ दिस लेवल 75,460 75,460 के ऊपर अगर हमें 460 भी नहीं है ना ये, हाँ नहीं 460 है, चलिए तो 75,460 के ऊपर अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे 75,700 75,870 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 75,265 का लेवल अगर ब्रेक डाउन देता है ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 80 to 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा और इवेंचुअली हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75,100 75,000 एंड देन 74,800 के लेवल्स को। ठीक है, तो ये लेवल डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें जिन लेवल्स को ध्यान में रखना है वो है 75,460 एंड 75,260। इसके बाहर ही हमें कोई भी अपना ट्रेड इंट्राडे में प्लान करना है। हम अब चलते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कल के लिए होनी चाहिए। ओवरऑल जो भी अच्छे स्टॉक्स, बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं वो अगर आपको अच्छे लेवल्स पर दिखाई दे रहे हैं, वैल्यूएशन काफी ज्यादा ऑलरेडी करेक्ट हुआ है, आप धीरे धीरे करके बाइंग को शुरू कर सकते हो। ज्यादा पैनिक वाली कुछ बात नहीं है। डाउन साइड कहीं ना कहीं लिमिटेड लग रहा है फिलहाल के लिए मुझे, ठीक है। और देखिए, एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म अगर हमारा होराइजन है तो हमारा काम क्या है, जो जो सपोर्ट लेवल्स हैं आप वहां पर बाइंग इनिशिएट करिए। जितने सपोर्ट लेवल्स आप पे आ रहे हैं, मार्केट ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कभी भी बाई कर रहे हो, पर जो जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वहां पर बाई कर सकते हो। कुछ नहीं समझ आ रहा है, निफ्टी 20 को बाई करके अक्यूमुलेट कर सकते हो। निफ्टी 20 इंडेक्स फंड है जो आपको लॉन्गर टर्म में एक एवरेज आउट अच्छा रिटर्न दे देता है। इट बीट्स एफडी एंड इट गिव्स एटलीस्ट अ डबल रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एफडी। ओके, अभी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे होगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसने क्रिएट किया है। ये आपका निकल के आ रहा है 47,970 का लेवल। तो 47,970 अगर ब्रेक करता है ये, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और अपना टारगेट रख सकते हो 47,900 का एंड उसके बाद 47,850 का, जो कि आज का ही लो है। एंड अगर ये भी फर्दर फॉल करता है तब आप यहाँ पर एक मेजर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो मेजर फॉल का जो लेवल रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पर देखकर बता देती हूँ। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 47,800 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 46,900 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक भयंकर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमें जो ब्रेकडाउन मिलता है 47,800 के नीचे का। तो अपसाइड पे रिकवरी तभी पॉसिबल है जब 48,300 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी निकलेगा। जब तक वो इसके नीचे है हम सेलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। रिकवरी भी क्या मतलब, थोड़ा बहुत बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर लेवल्स जिन जिन लेवल्स को फोकस में रखेंगे वो रहेगा 48,170 का लेवल्स। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ 48,200 का, 48,200 एंड डाउन साइड पे 47,980। ठीक है, ये लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। अगर 48,200 का लेवल बैंक निफ्टी कल ओपन होकर ब्रेक करता है तो एटलीस्ट 48,300 के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट विच इज ओके एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में आपको 50 पॉइंट आपका बन जाएगा। 48,335 के ऊपर आपको मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहां तक, 48,600 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे 47,980 अगर ब्रेक करता है तब आप 47,940 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही 47,845 का ब्रेकडाउन होगा, मतलब 800 का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, आप यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट अगर 47,800 ब्रेक होगा तो वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1,000 पॉइंट्स फॉल ओके ऑन द डाउन साइड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पैनिक मत करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।